डियर फ्रेंड्स, घिबली, जिबली, बबली, डबली, फुगली सब नाम आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है घिबली का, जिसको जिबली जिबली भी कहा जा रहा है। और कई बार आप लोगों ने ये भी देखा कि भाई लोग बाग अपनी जो नॉर्मल फोटो होती है ना, उनको वो एनिमेटेड कंडीशन में, एज अ कार्टूनिस्ट कंडीशन में वो खास करके अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल पर लगा रहे हैं, फेसबुक पर लगा रहे हैं, लोगों में शेयर कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है एक्चुअली ये है क्या, और इससे आप लोगों को सावधान क्यों किया जा रहा है, इस पर भी विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये बताने वाला भी हूं कि वर्तमान में ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से आप ये जो कार्टूनिस्ट कंडीशन में अपना फोटो चेंज कर रहे हैं, ये कहां कहां पर, कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, लेकिन इससे आपको सावधान क्यों किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे की ओर। तो भाई साहब, ये तस्वीरें आप लोगों ने यहां पर देख ली है ना, बिल्कुल देखी होगी। यहां पर ये वाला सीन भी आप लोग देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये तमाम प्रकार से जो पिक्चर्स आप लोग वर्तमान में बना रहे हैं, किसकी बदौलत? ओपन एआई की बदौलत। यानी कि इस ओपन एआई ने जिस प्रकार से जो तहलका मचा रखा है, कई लोगों की जॉब्स इसने छीन रखी है। और वास्तविकता में जो ये घिबली वाला मैटर है, ये कहां पर ऑफलाइन कंडीशन में एज अ आर्टिस्ट के तौर पर कुछ लोगों के द्वारा पेंसिल से एज अ आर्टिस्ट के रूप में तस्वीरें बनाई जा रही थी, कहां पर? जापान में। लेकिन अब उन्होंने इसकी आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। किसकी? इस ओपन एआई की। क्यों आलोचना की जा रही है और आपको इससे सावधान रहने की आवश्यकता क्यों है, इन बातों पर आज आप लोगों को क्लियर होने वाला है। चलिए फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग यहां से आगे। ये तमाम प्रकार के फोटो एज अ कार्टूनिस्ट कंडीशन में आप लोगों ने देख रखे, आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप पर भी खूब लगा रखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात है। कैसे है आगे बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। अब यहां पर ये जो फोटो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, तो भाई साहब ये ना पेंसिल से और पेन से बनाई गई है। इसमें कई प्रकार की भावनाएं आप लोगों को विलुप्त या कई प्रकार की भावनाएं समाहित कंडीशन में देखने को मिलेगी, क्योंकि हाथ से जब आप इस प्रकार का स्केच बनाते हैं तो उसमें आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं बेसिकली एकदम समाहित होती है। ये बात आप लोग भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब अगर हमारा हूबहू इस प्रकार का फोटो अगर हाथ से आर्टिस्ट के द्वारा बनाया जाता है तो भाई साहब हमें भी अच्छा लगता है, काफी खुशी होती है। लेकिन ओपन एआई के माध्यम से अगर मेरा स्केच बस जस्ट लाइक कुछ सेकंड में या फिर एक मिनट में अगर बना के आपके सामने आ जाए तो आपको लगेगा कि वाव, लेकिन उतना ज्यादा अटैचमेंट आपका उससे नहीं होगा। ये बात आप लोग जानते हैं। तो ये जो फोटोज आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड अब ये वाले तस्वीरें जो इंस्टेंटली आपके सामने आती है ओपन एआई के माध्यम से, तो जो लोग भी खास करके अपनी कलाकारी इस प्रकार से शो करते हैं, भाई उनको तो अचंभा लगेगा ना कि भाई हम लोगों में जो कलाकारी है उसको ओपन एआई के माध्यम से इन शॉर्ट में अचानक ऐसे कार्टूनिस्ट कंडीशन में जो फोटो सामने आती है तो लोग इसकी ओर डाइवर्ट हो रहे हैं। तो उनमें जो कलाकारी है, उनमें जो खास करके जो कला है, उसका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो उन्होंने आलोचना की। मैं आपको घिबली की ओर लेके चलूंगा। भाई क्या है वायरल घिबली ट्रेंड? तो एक्चुअली स्टूडियो घिबली की एनिमेशन स्टाइल क्यों छाई हुई है, ये आप लोगों को यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से बताने वाला हूं कि स्टूडियो घिबली क्या है। स्टूडियो घिबली जापान का एक प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो भाई साहब। इसे हायाओ मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी ने स्टार्ट किया था। कहां पर? जापान में। स्पिरिटेड अवे जैसी फिल्मों को ऑस्कर तक मिल चुका है। मतलब इन्होंने लगभग 25 एनिमेटेड मूवीज पर काम किया है और इनको ऑस्कर तक मिला हुआ है। ये छोटी मोटी बात नहीं होती है, ठीक है ना। साथ में जब आप आगे देखोगे तो क्यों वायरल हो रहा है यहां पर घिबली इमेजेस, तो चैट जीपीटी और अन्य एआई टूल से बनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर घिबली स्टाइल इमेजेस वायरल हो रही है और नए एआई टूल से कोई भी अपनी फोटो को घिबली स्टाइल में बदल सकता है। ये बात भी हम लोग जानते हैं, ये सभी लोग कर ही रहे। हालांकि कैसे बनाए घिबली स्टाइल, तो ये तो आपको पता लगेगा कि आप कैसे बनाओगे, लेकिन इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता क्यों है, इस पर भी लास्ट में चर्चा करने वाला हूं। तो भाई साहब ओपन एआई चैट जीपीटी 40 का नया वर्जन आपको ओपन करना है। घिबली स्टाइल इमेज लिखकर प्रॉम्प्ट दें, अपनी फोटो अपलोड करें और इमेज जनरेट करें और डाउनलोड करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें। लेकिन
क्या आपके द्वारा जो इमेज सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है कौन सी, एज अ कार्टूनिस्ट या एनिमेटेड फोटो, तो उससे पहली बात तो किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं चलेगा कि भाई साहब आप कैसे दिखते हैं, आपकी एज क्या वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन आपने जो फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है ये तो कंफर्म है कि भाई आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो तो वहां पर कंफर्म या शो नहीं हो पाएगी। लेकिन आपने जो एनिमेटेड फोटो ओपन एआई के माध्यम से बनाई है उसके लिए आपने अपनी ओरिजिनल फोटो वहां पर शेयर की होगी, ये बात तो आप लोग जानते ही है ना। और ओपन एआई की पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है सर? ओपन एआई की पॉलिसी है कि आपके द्वारा जो भी डाटा वहां पर शेयर किया जाएगा वो उसे स्टोर कर लेगा, वो उसके पास में रहेगा। ये बात आप लोगों को यहां पर थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हम लोग जानते हैं कि अन्य एआई टूल्स जो कि जिबली इमेज बना सकते हैं वो ये तमाम प्रकार के ऐसे टूल्स हैं, ठीक है। और ओपन एआई जैसे कि मैंने आपको इसकी पॉलिसी अभी जस्ट बताई कि आपके द्वारा जो भी ओरिजिनल फोटो शेयर की जाएगी ये इसके पास रिकॉर्ड में रहेगी, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने जो भी फोटोज वहां पर शेयर किया वो इसके पास में एज ए स्टोरेज में चला गया है। फिर चाहे आप इंस्टेंटली अपने या फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज से अगर उस फोटो को डिलीट कर भी देते हैं तो भी वो डिलीट ओपन एआई के अंतर्गत नहीं होगा, वो उसके पास में रहेगा। तो भाई आपका डाटा तो ऑलरेडी आपने वहां पर शेयर कर दिया, इसलिए मेरा कहना आप लोगों से बस यही रहेगा कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने से पहले एक बार सोच विचार जरूर कर लीजिएगा कि भाई आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल फोटो इस प्रकार से अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं तो कहीं हार्मफुल तो नहीं होगा, क्योंकि आपका डाटा ऑलरेडी इनके पास चला गया है। क्योंकि भविष्य में खास करके इस डाटा का उपयोग किसी अदर एक्टिविटी में कर सकते हैं, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ओपन एआई से रिलेटेड कई ऐसे आधुनिकीकरण जैसे इक्विपमेंट्स पर काम चल रहा है, उनकी ट्रेनिंग के लिए इस प्रकार का सर्वे बहुत जरूरी होता है। तो सर्वे के तौर पर आपने एक बार में कितनी जानकारियां इस ओपन एआई टूल्स को दे दी है, तो ये बात आप एक बार थोड़ा सा विचार करने का प्रयास जरूर करिएगा। और आने वाले समय में जब इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी, इस प्रकार के कोई भी टूल्स या ऐसा कोई भी नवीनीकरण आविष्कार आता है तो उसमें इंस्टेंटली जाने से पहले थोड़ा सा विचार करना बहुत जरूरी है। बाकी अपनी अपनी सोच समझ है, लेकिन फिर भी इस जानकारी के माध्यम से जो आप लोगों को बताया गया कि भाई आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, इस पर आपकी राय क्या होगी कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर करिएगा। और ऐसी जानकारियों के लिए दीप्त सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग आगे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।